मेरे एक छात्र ने अचानक अपनी जीभ बाहर निकाल ली, जैसे वह किसी भी पल मुझ पर झपट पड़ने वाला हो। लेकिन जैसे ही मैं पलटकर पीछे मुड़ा, पूरी क्लास में अजीब सी खामोशी छा गई। तभी जेनी नाम की एक लड़की ने मुझे चोरी छिपे इशारा किया कि मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊं, लेकिन मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना जारी रखा। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि क्लास के सभी छात्र धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे और मेरी तरफ तैरते हुए आने लगे। मैंने घबराकर पलक झपकाई, लेकिन दोबारा देखा तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। डर के मारे मैं खुद को संभालने के लिए वॉशरूम की तरफ भागा, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। अचानक लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगीं और नल से बेकाबू होकर पानी बहने लगा। इन डरावनी और अलौकिक घटनाओं को देखकर मैं सहम गया और वॉशरूम के एक कोने में दुबक कर बैठ गया। अगली सुबह मैंने तुरंत स्कूल प्रशासन से अपनी क्लास बदलने की गुजारिश की, लेकिन उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, क्लास 4 नाम की कोई क्लास इस स्कूल में है ही नहीं, जबकि मैं तो ठीक एक दिन पहले उसी क्लास को पढ़ा कर आया था। मैं तुरंत प्रिंसिपल को अपने साथ लेकर उस क्लासरूम तक गया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर सिर्फ एक वीरान और धूल से भरा खाली कमरा था। मैं हैरानी से वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। तभी वहां से गुजर रहे एक डीन ने बताया कि कई साल पहले क्लास 4 में भीषण आग लगी थी, जिसमें 14 छात्रों की मौत हो गई थी। प्रिंसिपल ने बताया कि उस हादसे में 2 शिक्षक भी मारे गए थे, इसलिए उसके बाद उस क्लास को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मेरी हालत देखकर प्रिंसिपल ने मुझे क्लास 2 पढ़ाने की जिम्मेदारी दे दी। नई क्लास शुरू होने से पहले मैंने कई बार कमरे का नंबर ध्यान से देखा, फिर भी जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर वही क्लास 4 के सारे छात्र बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मेरा खून जम गया, लेकिन डर के बावजूद मैं भाग नहीं सका और किसी तरह पूरी क्लास पढ़ाई। जैसे ही छुट्टी हुई और सभी छात्र स्कूल से चले गए, मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैं भागता हुआ एक भूत प्रेत विशेषज्ञ के पास पहुंचा। उसने मुझे एक धारदार हथियार देते हुए कहा, अगर वे दोबारा दिखाई दें तो इससे अपना बचाव करना। उस रात जब मैं अपने फ्लैट पहुंचा, तभी एक रहस्यमयी फोन कॉल आई। फोन पर वही मरे हुए छात्र थे। उसी पल पूरे फ्लैट की लाइटें फिर से टिमटिमाने लगी। घबराकर मैंने वह हथियार उठाया और फोन पर पूरी ताकत से वार कर दिया। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि अब उस मनहूस स्कूल में कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन अगली सुबह मेरे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उन भूतिया छात्रों ने मेरी माँ को किसी बहाने से स्कूल बुला लिया था और उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। मैं पूरी ताकत से दौड़ता हुआ क्लासरूम में पहुंचा। दरवाजा खोलते ही मैंने देखा कि सभी भूतिया छात्र मेरी माँ को घेर कर खड़े थे और वह स्कूल की छत के किनारे लटक रही थी। मैं हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगा कि मेरी माँ को छोड़ दें, लेकिन अगले ही पल उन्होंने मेरी माँ को नीचे धक्का दे दिया। मैंने नीचे जमीन पर अपनी माँ का शरीर देखा, फिर उन दानवी चेहरों की डरावनी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। उसी पल मेरा मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट गया। मैंने हथियार उठाया और अपनी माँ का बदला लेने के लिए उन भूतों पर टूट पड़ा। जब सब कुछ खत्म हो गया तो मुझे लगा कि आखिरकार मैंने बदला ले लिया है। लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई और फिर मेरे सामने जो सच्चाई आई उसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरी माँ कभी छत से गिरी ही नहीं थी, वह बिल्कुल जिंदा थी। जिन्हें मैं भूत समझ रहा था वे सभी असली इंसान थे, और जिस हथियार को मैं भूतों को मारने वाली छुरी समझ रहा था वह असल में सिर्फ एक साधारण पेचकस स्क्रू ड्राइवर था। क्या यह सब सिर्फ मेरा वहम था? तभी असली सच मेरे सामने आया। एक रहस्यमयी व्यक्ति गलियारे में आया। उसने वहां रखी एक बड़ी अलमारी को हटाया। अलमारी के पीछे दीवार पर आग में मारे गए सभी लोगों की तस्वीरें लगी हुई थीं। उन तस्वीरों में जेनी, नकली डीन और नकली प्रिंसिपल भी शामिल थे। वे सभी बेचैन आत्माएं थीं जिन्हें कभी मुक्ति नहीं